बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। डॉक्टर साहब ने लास्ट जो वीडियो हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था जी कि खान साहब की जान को ख़तरा है। तो वो अब खान साहब का जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि जी मेरा जो अमला था वो चौथी बार चेंज हुआ, मेरे पर कातलाना हमला हुआ, हमला की कोशिश की गई। और अब जो सा है खान साहब कह रहे हैं कि जी चौथी बार मेरा अमला चेंज किया, जो मेरा फूड चेक करता था, खाने पीने की चीज़ें चेक करता था। क्या खान साहब की वाकई जान को ख़तरा है? इस हवाले से भी बात करेंगे और बात करेंगे जी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, केपी के वज़ीर आला के हवाले से। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि जी केपीके की हुकूमत और मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात हुई है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे जी खान साहब के हवाले से कि खान साहब की जान को ख़तरा है या नहीं है, कि खान साहब ने जो कहा है इस तरह का कुछ अभी तक चल रहा है या वो टाइम ख़त्म हो गया है। खान साहब का जायचा क्या कहता है, डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक आप ठीक हैं ठाक जी? हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। शुक्र अच्छा सर, अल्लाह। खान साहब का आपने मुझे लास्ट वीडियो में कहा था कि जी खान साहब की जान को ख़तरा के सितारे जो से है ना, वो इस टाइम पे एक्टिव हैं, और खान साहब का बयान भी अब उसी तरह ही आ गया। क्या आपकी और खान साहब की कोई मुलाकात होती है जो पहले ही पता लग जाता है? आप पहले बता देते हैं, खान साहब आगे से वो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। खान साहब जो है वो खुद भी समझ रखते हैं, ज़ाहिर है जिस कंडीशन को फेस बिल्कुल कर रहे हैं वो उनसे बिल्कुल। बेहतर तो कोई नहीं जानता, ये अल्लाह जानता है, वो जानते हैं। और बाकी रहेगी बात जायचे की, तो आप लोग हैं खबरों के रिपोर्टर, हम लोग जायचे के रिपोर्टर हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जो नाक़िस इल्म है हमारा वो बिल्कुल बता देते हैं उसके ज़रिए, और ये चीज़ हटा लें बीच में से तो फिर नहीं बता सकते, बिल्कुल। ऐसे क्योंकि लोग कहते हैं कि ये गैब का इल्म है, ये नाजायज़ है। गैब तो होता है ना भट्टी साहब के, जो गायब है, आंखें बंद करूं और यूं कह दूं और यूं कह दूं, वो हाँ गलत जी। वो गैब है। ये तो बिल्कुल मीडियम का सहारा जो लेके चीज़ चली मतलब की जाए, वो गैब नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि इस वक्त भी अगर हम देखते हैं ना इमरान खान साहब का जायचा, तो इस वक्त प्लैनेट्स उनके अगर हम देखते हैं ना, ट्रांजिट का जो जायचा है वो देखते हैं, तो जो ट्रांजिट का केतु साउथ नोड जो है वो उनके पहले घर में मौजूद है। ठीक है। ठीक है, बदबू की अलामत है, साजिश की अलामत है, हो रही है इमरान बिल्कुल खान के खिलाफ, बिल्कुल। जेल में रख के भी साजिशें जो हैं वो हो रही हैं। ठीक है, ये वो वैसे ही है जिस तरह वो उमर शरीफ का एक प्ले था ना, पता नहीं बकरा किस्तों पे। बकरा किस्तों पे। हाँ, तो उसके बिल्कुल। अंदर ना वो कहते हैं कि पुलिस ने कर्फ्यू लगाकर पुरअमन गश्त किया। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, उमर शरीफ वॉज अ लेजेंड। हाँ जी, ठीक बिल्कुल है, सर। बड़ा विदाउट नाम एनी डाउट। है, बड़ा नाम है, तो बिल्कुल। वो वाली बात है कि कैद में भी है, मगर फिर भी जो है वो साजिश हो रही है। ये ऐसे ही है, ये अभी चलेगा सिलसिला कोई, मेरा ख्याल है 1.5 से 2 माह जो है ये ऐसे ही रहेंगे प्लैनेट। उसके बाद पोजीशन जो है वो चेंज होगी, उसमें खुदा ना खास्ता तो मसला होते होते ठीक हो जाएगा। यानी इमरान खान सब सेफ हैं, सेफ हाँ, जोन में, कोई मसला नहीं है उनको यानी कि अब इंशाल्लाह। वो जो लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि जी जान को खतरा है, वो खत्म वो हो गया। स्टिल है, अच्छा। मगर इमरान खान साहब जो हैं जैचे के हिसाब से अगर देखें तो वो सर्वाइवर हैं, ठीक है। सर्वाइव कर जाएंगे, करते ठीक हुए है। नजर आ सकते हैं, बिल्कुल वो नहीं, उनको कोई इशू नहीं होता। अच्छा सर, इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि मोहसिन नकवी और वज़ीर आला केपीके से राब्ता आज़म सवाती की मुलाकात कराई गई, और अब जलसा मुलतवी, इमरान खान का सारी हुकूमत को झूठ पर चल रही है, ये खान साहब का बयान आया, तो इस पर क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। बिल्कुल। तो ये सियासतदान मिलते रहते हैं आपस में, चीज़ें चलती रहती हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो की जाती हैं। तो ये मुलाकात भी इसी सिलसिले का एक इसी कड़ी कड़ी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ठीक है। और जो जो जलसा नहीं हुआ है तो वो आपके सामने है, वो ज़ाहिर है मुलाकात हुई है, कोई बात हुई होगी। अवाम निकली, मगर उनको वापस भेज दिया गया। लोग कहते हैं कि आवाम नहीं निकली। बिल्कुल, लोग का तो यही कहना है लोग जी। कहते हैं जी कि हाँ जी। जब मैं गफीर कहा था इन्होंने नहीं निकले, मगर निकले हैं। अब बिल्कुल। वापस कर दिए गए, वो और चीज़ है, क्योंकि अवाम का जो सैयारा है ना जुहल, जोहल। वो बैठा हुआ है पाकिस्तान का। अगर हम जायचा देखते हैं, ये रहा पाकिस्तान का जायचा, ट्रांजिट का जुहल पाइसेस के अंदर बैठा हुआ है,
जो पाकिस्तान का 8वां घर बनता है, ठीक है, तपा बैठा है, भरा बैठा। भरा बैठा है, ओहो, ठीक है, कीमा करेले हुआ है, ओए होए, यानी वो कहते हैं ना भरे हुए करेले, हाँ जी, ये वो वाला काम है। सैटर्न जो है इस वक्त बबल फट चुका हुआ है। देखें दुनिया निकल रही है, दिखाई ना जाए बताई ना जाए तो और बात है, ठीक है, बिल्कुल, कोई किसी वजह से निकल रहा है। अब आप ये देखें जमात इस्लामी का धरना हुआ, वापस हो गया। जमात जो मजहबी जमातें हैं वो कहाँ का घेराव कर रही हैं, वो भी सब दुनिया देख रही है। बिल्कुल, दुनिया निकल रही है इस वक्त, ये कहना जो है ना वो मुझे नहीं समझ आता। बहरहाल दुनिया निकल रही है और दुनिया जो है वो रिएक्ट कर रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त देखें बांग्लादेश में क्या हुआ है। अच्छा चलें जी, हम बांग्लादेश को पाकिस्तान को कंपेयर नहीं करते, ठीक है, हमारी तरकीब और है, उनकी तरकीब लेट से और है, बिल्कुल, ठीक है। तरकीब यानी हम किसी और चीज का मुरक्कब है, वो किसी और चीज का मुरक्कब है, ठीक है, बिल्कुल, बने तो मिट्टी से है ना। बिल्कुल, और सारे जो सैयारे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अमल दखल रखते हैं। बिल्कुल, तो अब पाकिस्तान के जायचे में 8वें घर में ज़ोहल का मतलब ये है कि एक नई बिगिनिंग जो है वो अवाम की तरफ से होने वाली है। अच्छा, हाँ, अवाम जो है वो अपना काम दिखाएंगे, अब वो किसी भी जिस तरह निकलें, जो किसी भी मुहिम निकलेंगे के जी। लिए अब निकलें, अब अब वो इसी तरह ही है। अब वो जलसे की बात करें ना कि ये हाँ नहीं जी, हुआ, वो अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन जो तारीखें थी वो कोई बहुत ज़्यादा फीजेबल नहीं थी। मैंने आप ही की वीडियो में कहा था, एक और भाई हैं उनकी वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि जलसे की तारीख जो है वो आगे पीछे हो सकती है मगर जलसा बिल्कुल होगा कहा था, जरूर। बिल्कुल कहा था, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल कहा हतमी था, बात तो हम कर नहीं सकते, हाँ मगर जी, जो नजर आ रहा था वो बिल्कुल, तारीखें को फिजिबल नहीं थी। नंबर 4 बन रहा था। बिल्कुल, अगर खुदा ना खास्ता उस दिन को जलसा वलसा हो जाता तो वाकई ही बहुत बड़ा केओस और बहुत बड़ी अनारकी जो है वो फैल जाती, क्योंकि राहु एक्टिव है पाकिस्तान के जायचे के 9वें घर के अंदर, एरीज के अंदर एक्टिव है। धमाका, खून रेजी, ब्लड शेड, ये सारी चीजें जो हैं ये कनेक्ट होती है। फिर 11वें घर के अंदर ट्रांजिट का जो है वो क्या कहते हैं उसको, मरीख बैठा हुआ, ठीक है। बिल्कुल, तो आप ये देखें ना कि ये चीज जो है ये बड़ी अच्छी नहीं थी। चौथे घर से जो है, सॉरी 8वें घर से 11वें घर में चौथे घर की नजर से देख रहा है सैटर्न मरीख को, ठीक है। ठीक है, वो स्क्वायर बनती है, वो खराब हो जाना था काम, अच्छा हुआ नहीं हुआ। अब रहेगी बात, पोजीशन जो है चेंज होगी 30 अगस्त को प्लैनेट्स की, पीटीआई के हक में, पाकिस्तान के अवाम के हक में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जो मतलब ये है कि जिधर से ज्यादती हो रही है, जो भी मामला हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर जाना पड़ सकता है। ठीक है, प्लैनेट्स की पोजीशन ये बताती है। उसके बाद 3-4 सितंबर को फिर प्लैनेट्स की पोजीशन जो है वो इस तरह की होती है कि पीटीआई थोड़ी सी और फ्रंट फुट के ऊपर आती है। अच्छा, अब फ्रंट फुट के ऊपर आने का मतलब ये नहीं है सॉरी कि पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी। फ्रंट फुट के ऊपर आने का मतलब समझना होगा, पीटीआई के ऊपर और क्रैकडाउन हो सकता है, जिसकी वजह से और ज्यादा हमदर्दी जो है पीटीआई के खाते में चली जाएगी, तो पीटीआई पे फ्रंट फुट पे आई ना। बिल्कुल, अच्छा, फिर इसके अलावा एक तो ये चीज होती हो नजर आएगी, साथ आप ये देखिए कि पीटीआई के कई जो रहनुमा थे या जो कई लोग थे जो खुफिया तौर पे गायब हुए थे या गायब कर दिए गए थे या जो भी मामला था उनका, वो लोग अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग जो हैं वो रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये चीजें जो हैं ये, अब जो जलसा होगा, जो 8 सितंबर इन्होंने डेट दी है, वो जलसा प्लस होगा। अब जलसा नहीं होगा, अब कुछ और होगा। इसको देखते जाए, क्योंकि हमने तो देखें प्लैनेट की पोजीशन के हिसाब से बात बिल्कुल, करनी है। बिल्कुल, 30 अगस्त को प्लैनेट्स की पोजीशन बिल्कुल, अवाम के हक में, बिल्कुल, 3-4 सितंबर को जो पोजीशन है वो अवाम के हक में। तो फिर अब अवाम बात करेंगे। यानी कि अब आप आवाम का देख रहे हैं कि जमे गफीर होगा 8 सितंबर जम्मे वाला, गफीर का लफ्ज मैंने पहले भी इस्तेमाल नहीं किया ठीक है, और अभी भी मैं नहीं करूंगा। अवाम जो है वो अपना काम करेगी बिल्कुल, और आवाम ने करेगी। मुझे, अच्छा सर, खान साहब की बात हो रही है कि जी, को खान साहब कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि बाहर का ईस्ट के साइड पे जाने का, मैं जो भी बात करूंगा मुल्क के मफाद की खातिर बात करूंगा और मुल्क के लिए ही बात करूंगा, अगर सिर्फ मैंने मुल्क में ही रहना है। और आप देख रहे हैं कि खान साहब का कोई ट्रैवल है कि खान साहब बाहर जाते नज़र आ रहे हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि खान साहब को कई बार ये ऑफ़र हो चुकी है बाहर जाने की। खान साहब को जबरी तौर पे भेजा जाए तो वो और बात है। जायचे के अंदर ऐसी परसेंटेज जो है वो 30% आती है नजर,
ठीक है, अगर हम प्लैनेट्स की पोजीशन को देखते हैं ना ऑन अ लार्जर स्केल, तो ऐसी चीज होती हुई नजर नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान का जायजा हम देखते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अब चेंज होने वाला है, ठीक है। 1.5-2 महीने। अच्छा, ये भी कहा जाता ठीक है कि जी अगर ये निकाल गए टाइम तो निकाल गए। ये हाँ, मुझे, मेरे कैलकुलेशन, आई कैन बी रॉन्ग, मैं सॉरी कर लूंगा, ठीक है। कि ये पोजीशन जो है इस वक्त जायचे की, वो गवर्नमेंट की फेवर में बहुत ज्यादा नहीं जा रही। ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब चेंज होने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में एकदम सदारती निज़ाम आ जाएगा, नहीं। हाँ, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अभी, जो मौजूदा हुकूमत है वो थोड़ी सी चेंज होगी, कोई और आ जाएगा। इमरान खान की हुकूमत अभी फिलहाल तो नहीं आ रही, ठीक है। वो तो अगर 8 फरवरी का रिजल्ट 9 को सही आ जाता तो वो और सिचुएशन थी, ठीक है। मगर अब एक नए इलेक्शन में जब आप जाएंगे वहां पे, क्योंकि अभी कुदरत भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मौके फराहम कर रही है कि जो जो इमरान खान से लोग वफादार नहीं है ना, हाँ वो जी, लोगों के सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल अभी ऐसा ही है। पिछले दिनों 3 लोगों को निकाला गया है, बिल्कुल ऐसा अभी ही है। और 5-6 लोग सामने आने वाले हैं 1.5-2 महीने के अंदर। ठीक है। पीपल्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस वक्त बिल्कुल सफाई हो जाएगी ना, फिर वो आएगी इक्तदार में। अभी तो टाइम लगेगा, अभी जो है कोई और बनेगा हेड ऑफ द स्टेट, यही लगता है कि चेंज है। क्योंकि ट्रांजिट जो है, जब सूरज और जोहल आपस में हम नजर होते हैं ना, तो उसमें नुकसान ज्यादा सूरज का होता है, सूरज गवर्नमेंट है। तो ये चीज है कि ये चीज चेंज होने वाली है। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने बैग तैयार कर लिया, बस बाहर जाने की तैयारी है। कि अब मियाँ साहब की क्या सियासत खत्म हो गई है, बाहर जाएंगे या अभी पाकिस्तान में रह के सियासत करेंगे? देखिए, मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, मोहतरम, सब सब हमारे लिए मोहतरम है, ठीक है। लोग बुरा मानते हैं जी आपने फलाने को मोहतरम क्यों कह दिया। भाई हमारे प्रोफेशन में हमने तो प्रोफेशन के हिसाब से बात करनी है, बिल्कुल, जो जायचा हमने कहेगा। बायस्ड होकर बात नहीं करनी। बिल्कुल। लोग हमें समझते हैं कि हम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लोग कमेंट्स में इतने लंबे लंबे बयान लिखते हैं, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो डिस्कस करते हैं। भाई हमारा सियासत के साथ सिर्फ जायचे की हद तक ताल्लुक है, ठीक है। बिल्कुल। हमारे पास नॉन मुस्लिम्स भी हमारे क्लाइंट हैं, वो भी मोहतरम है। बिल्कुल। जो मुसलमान है वो भी मोहतरम है, जो यहूदी हैं वो भी मोहतरम है, कोई भी है हमने मोहतरम ही कहना है। क्योंकि हमारी तहजीब, हमारी जो परवरिश है वो यही कहती है कि हर एक का एहतराम करना है, बिल्कुल। और जो जायचा है हमने उसके हिसाब से बात करनी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर हम इनका थर्ड हाउस देखते हैं बिल्कुल। ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तो इस वक्त जायचे में तीसरे घर में सैटर्न जो है ट्रांजिट का, वो बैठा हुआ है मून के साथ। इनका थर्ड हाउस अगर हम पढ़ते हैं, देखें इनका जो है वो कैप्रिकॉन बनता है, सन साइन, और सन और मरकरी उसके अंदर मौजूद है कैप्रिकॉन में, ठीक है। दूसरा घर जो है उसके अंदर जुपिटर और वीनस है, दूसरा घर एक्वेरियस है। तीसरा जो है घर इनका पाइसेस है। वैसे तो मून है मगर इस वक्त जुड़ा हुआ है साथ ट्रांजिट का सैटर्न। अच्छा, अब इमोशंस को वो खराब करता है जब भी सैटर्न और मून जो हैं इकट्ठे हों, या सैटर्न और सन इकट्ठे हों, तब। अब मरकरी जो है वो जब भी सन के साथ आएगा ना, मरकरी हमेशा सूरज को गहनाएगा। ये कुलिया है इसका एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। अच्छा। हमारे असातिज़ा ने बड़ी शफकत के साथ जो हमें चीज़ सिखाई, वो बताया है हमें कि जहाँ पे सैटर्न, मरकरी होंगे, सन और मून के साथ बड़े सैयारे इनको गहना देंगे। अब ये जो है ना सैटर्न तीसरे घर में, ये मून के साथ, अच्छा, तीसरे घर में मून ऑलरेडी जब जिसका भी होता है ना, उसकी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जो है टिल द एंड ऑफ हिज और हर एज वो अपने वतन से दूर गुजरता है। अच्छा, ठीक है, ये कानून है, कुलिया है इसका, ठीक है। ठीक है। ये चीज़ जो है ये जाहिर कर रही है कि हाँ, सफ़र वाला मामला जो है वो ऑलरेडी तैयार है, और वो तशरीफ़ लेके जा सकते हैं, और अपना एक बड़ा टाइम ज़िंदगी का जो है वो वहीं पे मुल्क से बाहर ही गुजरता हुआ उनका वो नज़र आ सकता है। वहाँ पे बैठ के वो अपनी सियासत भी यानी कर कि सकते वो हैं। जाने के चांसेस हैं कि ये बाहर जा सकते हैं। बिल्कुल। देयर आर चांसेस लाइकली फॉर हिम टू बी ट्रेवलिंग अब्रॉड।